जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास सीतापुर। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके कुछ है ही नहीं। रियलिटी तो यह है, फोल्डर को जोड़ना, फोल्डर का नाम बदलना, फोल्डर को डिलीट करना, बच्चों फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना। क्लियर? ये सारी चीजें हैं जो अगर तुम एमसीक्यू करते हो तो उससे भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कमांड के बारे में बता दीजिए, क्योंकि लास्ट अपन जो चल रहे थे वो किस पे चल रहे थे? डोस कमांड। तो मैंने आपको कहा था डोस कमांड दो तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हर तरीके की कमांड ही दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो समझने की कोशिश करना। इंटरनल कमांड वो कमांड होती है जो कर्नल के साथ ही आपकी रैम के अंदर आ जाती है और बच्चों रैम के अंदर ही रहती है जब तक कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, रहता है। लेकिन एक्सटर्नल कमांड क्या होती है बच्चों? फ्लॉपी के अंदर होती है या डिस्क के अंदर होती है और जरूरत होती है तब रैम में आती है और फिर अपना वर्क परफॉर्म करती है। क्लियर? अगर यहां तक आपके समझ में आ गया तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी कमांड है, केवल कमांड का नाम याद रखना। आपको कोई अप्लाई नहीं करना। एक क्वेश्चन आ सकता है कमांड में से, तो कमांड का नाम याद रखना आपको और कमांड क्या काम करती है ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, सिस्टम असिस्टेंट की इंग्लिश की क्लास कंप्यूटर टीचर में नहीं है, तो कंप्यूटर टीचर में इंग्लिश कहां से आएगी भाई? सिस्टम असिस्टेंट की क्लास सिस्टम असिस्टेंट में ही आएगी, उसमें कैसे आएगी? डलवा दो प्लीज। ठीक है, मैं बोलूंगा उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कमांड। तो डोस कमांड कितने तरीके की होती है मैंने आपको बता दिया था। डोस कमांड होती है दो तरीके की। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। बच्चों क्लियर? याद रखना, आज जितना भी है वो रटने का है। तो इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, ये पॉइंट याद रखना बच्चों। क्लियर? इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। क्लियर है? अब बच्चों याद रखिए, जो रैम में रहे कर्नल के पार्ट हो वो इंटरनल, और जो बच्चों फ्लॉपी में रहे, डिस्क में रहे और जरूरत हो तब रैम के अंदर आए, उनको कहते हैं एक्सटर्नल कमांड। बच्चों यहां तक भी क्लियर हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन एक एक कमांड के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों आपको पूरा मटेरियल है, इसको जरूर देख लेना एक बार। बच्चों क्लियर? सीडी कमांड याद रखना। सीडी कमांड के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। अच्छा, कमांड कितनी है दोस्त के अंदर? कमांड कितनी है? बहुत सारी है ना। लिनक्स में और ज्यादा है। क्लियर? मैसेज डाल दो। हाँ, कोई बात नहीं, मारो। हाँ जी, चले आगे। अब बच्चों होगा क्या तो सुनिए। एक कमांड है सीडी कमांड। अब बच्चों है तो बहुत सारी कमांड, क्या गुरुजी सभी याद करना है? नहीं, मैं सिलेक्ट करके लाया हूं, इनको एक एक बार देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। बच्चों याद रखना, कोई यूनिक्स और लिनक्स अपने बहुत भयंकर तरीके से नहीं पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूं केवल उनको आपको ढंग से पढ़ना है, और कौन कौन सी कमांड है वो पढ़ना है। तो कमांड हजारों में, कितने रटोगे आप? रटने की भी एक लिमिट होती है, समझने की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। समझ कितना भी सकते हो, लेकिन रटने की एक लिमिट होती है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले सीडी कमांड का मतलब कई बार आ जाता है। सीडी कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर? इसका उपयोग एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। बच्चों देखिए, ये जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अब बच्चों यहां पर मैं सीडी लिख देता हूं, सीडी। अब चेंज डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी में हो आप? जिस डायरेक्टरी में हो, अभी जिस डायरेक्टरी में हो वहां से अपन को एबीसी के अंदर जाना है। बच्चों क्लियर? याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो बच्चों। सीडी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इसका उपयोग एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। डायरेक्टरी आप एक फोल्डर भी लगा सकते हो, और फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर है। तो बच्चों जो पहला फोल्डर है वो डायरेक्टरी और बाकी सब सब फोल्डर। फिर दूसरा है वो उन सबके लिए, मान लीजिए एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है। तो बच्चों याद रखिए, इन सब फोल्डर के लिए ये डायरेक्टरी है, इन दोनों फोल्डर के लिए ये डायरेक्टरी है, इस फोल्डर के लिए ये डायरेक्टरी है। बच्चों क्लियर? याद रखिए। और अगर मैं ये बोलूं ये डिस्क है, ये भी आपकी डायरेक्टरी है, देखा जाए तो ये जो डिस्क है ये भी आपकी डायरेक्टरी है। अब वो ये कह रहा है कि मान लो आप इस सी के अंदर हो, चेंज डायरेक्टरी आपको कहां जाना है? एबीसी में जाना है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, सीडी चेंज डायरेक्टरी, इसका उपयोग एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। बच्चों सिंटेक्स क्या है? सीडी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिंटेक्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं पूछेगा।
आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि सीडी कमांड का यूज क्या है। सीडी एक इंटरनल कमांड है और चेंज डायरेक्टरी करने के काम में आती है। बच्चों क्लियर। अब बच्चों को ये पूछे चेंज डायरेक्टरी, एक बच्चों सीडी, और सीडी के बाद अगर मैं ऐसे लगा दूं तो बच्चों करंट डायरेक्टरी जो थी उससे बाहर जाने के लिए बच्चों ये तो दूसरी डायरेक्टरी में जाती है, और ये क्या है जिस डायरेक्टरी में उससे बाहर जाती है। बच्चों क्लियर। जिस भी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उससे बाहर जाती है, और बस ये इतना रह जाता है। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए जिसमें भी हो आप, मान लो आप इस फोल्डर में हो तो इस फोल्डर से बाहर चले जाओगे, आप यहां पर आ जाओगे। बच्चों क्लियर। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। इस फोल्डर में हो और आपने ये कर दिया तो इस फोल्डर से बाहर चले जाओगे आप। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए बच्चों सीडी, इसकी मदद से आप करंट डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। क्लियर। थोड़ा जूम कर दो। अरे यार फट। हाँ जी बच्चों, अब कॉमन सी बात है, आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि किस तरीके से अपन को यूज करना है। क्लियर। तो बच्चों याद रखना सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और बच्चों इसकी मदद से आप करंट डायरेक्टरी से बाहर जा सकते हो। किसकी मदद से? ऐसे अगर लगा दिया अपन ने तो करंट डायरेक्टरी जिसमें आप काम कर रहे हो उससे बाहर जा सकते हो। बच्चों क्लियर। आप अगर मान लीजिए आप यहां पर हो, क्लियर, यहां पर हो और आपने सीडी लगा दिया तो बच्चों यहां से आप बाहर निकल जाओगे और आप कहां पहुंच जाओगे? एबीसी में पहुंच जाओगे। बच्चों क्लियर। जहां पर आप काम कर रहे हो उससे बाहर निकल जाओगे, यहां पहुंच जाओगे। इसमें आप काम कर रहे हो, इससे बाहर निकल जाओगे, यहां पहुंच जाओगे। बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीडी और ऐसे कर दिया, इसकी मदद से आप करंट डायरेक्टरी से बाहर आकर सीधे करंट ड्राइव में पहुंच जाओगे। ड्राइव कौन सा है? सी ड्राइव। तो बच्चों आप यहां थे, इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है। बच्चों क्लियर। समझने की कोशिश करना, मैं यहां लिख देता हूं। चलो ये क्या है? एबीसी, फिर यहाँ क्या है? एक्स वाई जेड। बच्चों क्लियर। और फिर मैंने यह कमांड लगा दी सीडी, और ये लीजिए। बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, सीडी ये अगर लगा हुआ है तो आप कहां जाओगे? तो सीडी है तो आप इसमें चले जाओगे, डायरेक्ट सी में चले जाओगे। बच्चों क्लियर। और अगर मैं सीडी की जगह ये लगा दूं, सीडी और ये लगा दूं, तो बच्चों करंट डायरेक्टरी से आप बाहर चले जाओगे। मतलब आप इसमें काम कर रहे हो, इसमें काम कर रहे हो तो आप इसमें आ जाओगे। बच्चों क्लियर। यहां पर आपके सामने आ जाना चाहिए। और अगर मैं सीडी कर दूं, सीडी कर दूं तो बच्चों चेंज डायरेक्टरी होता है। अब चेंज डायरेक्टरी में क्या होता है? मान लो मैं ये कर दूं सी, फिर बच्चों यहां पर है आपका क्या, यहां पर है आपका क्या? सीडी, और यहां पर कर दूं मैं ए बी सी, तो आप एबीसी में चले जाओगे। बच्चों क्लियर। जी जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां से एबीसी में चले जाओगे। करिए फॉर्मेट कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में दो तीन चीजें डाल लो। क्या है दो तीन चीज? अगर सीडी है तो आप बच्चों नई डायरेक्टरी में चले जाओगे, चेंज डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर। और अगर ये है सीडी तो चेंज डायरेक्टरी होके, बच्चों क्लियर, आप जिस डायरेक्टरी में हो वहां से बाहर निकलकर, जैसे इस डायरेक्टरी में, इससे बाहर निकल के यहां पर पहुंच जाओगे। और अगर याद रखना सीडी और इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है आप डायरेक्ट ड्राइव के अंदर पहुंच जाते हो। बच्चों ये तीन चीज याद रखना, सीडी, सीडी बच्चों डॉट डॉट और सीडी, और ये बच्चों क्या है? आपका स्लेश। तो याद रखना ये तीनों है चेंज डायरेक्टरी। वर्ड बोल देता हूं, चेंज डायरेक्टरी। बच्चों आउट द करंट डायरेक्टरी, आउट द करंट डायरेक्टरी, आउट द करंट डायरेक्टरी, आउट द करंट डायरेक्टरी। और ये है तो बच्चों रिटर्न टू ड्राइव, रिटर्न टू ड्राइव, रिटर्न टू ड्राइव। बच्चों क्लियर। याद रखिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में रखना बच्चों, हो सकता है यहां से आपका क्वेश्चन बन जाए। क्लियर। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए। एक बच्चा कह रहा है कमांड के सेंसिटिव होते हैं या नहीं? नहीं होते ना, कमांड कहां से सेंसिटिव होते हैं? बच्चों क्लियर। एक बार कमेंट करो कि हाँ सर चेंज डायरेक्टरी का मतलब पता चल गया। अच्छा आपके लेवल पे केवल इतना क्वेश्चन आएगा, सीडी, सीडी का मतलब क्या है? तो वर्ड याद रखना, चेंज डायरेक्टरी इसका मतलब होता है। बच्चों क्लियर। चलिए अब बच्चों जब भी अपन कमांड लिखते हैं तो प्रॉम्प्ट में लिखते हैं, तो बच्चों याद रखना इस तरीके से लिखते हैं। कोई भी कमांड यहाँ पर लिखी और बच्चों यहाँ पर कर दिया मैंने क्या? सीडी, और यहाँ पर क्या कर दिया? एबीसी। तो जहां पर भी थे ना आप, सी ड्राइव में थे, सी ड्राइव के फोल्डर एबीसी में चले गए। बच्चों क्लियर। अब मान लीजिए आप यहां पर हो, बच्चों यहां पर हो, ये है एबीसी,
ABC, बच्चों क्लियर। और यहां से अपन ने ये लिख दिया तो ये आपको यहाँ पर लेके चला जाएगा बच्चों क्लियर, मतलब एक एक कदम आगे। और अगर आपने ये लिख दिया बच्चों क्लियर ABC और यहाँ पर ये कर दिया CD, तो बच्चों ये आपको C ड्राइव में लेके चला जाएगा। क्लियर, याद रखना बच्चों, एक तो चलता है एक एक कदम, एक कहता है इसमें जाओ, एक कहता है एक कदम पीछे जाओ, एक कहता है ड्राइव में जाओ। क्लियर, ये सारे कंसेप्ट है मेरे हिसाब से आपके सामने आ जाना चाहिए। छोटी सी चीज है, CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, वर्ड से याद रख लेना क्योंकि कल तक फिर भूल जाओगे। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, MD कमांड। अब MD से पता चल रहा है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब नई डायरेक्टरी बनानी। तो बच्चों सी के अंदर, C ड्राइव के अंदर आपको डायरेक्टरी बनानी है, उसका नाम क्या है, ABC, बस खत्म। तो बच्चों इसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम ABC है। बच्चों अभी तुम कहाँ हो, अभी तुम C ड्राइव के अंदर। अब बच्चों यहाँ जो कमांड लग रही है वो ये लग रही है बच्चों क्लियर। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, MD और नाम लिखा ABC। इसका मतलब इसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा बच्चों क्लियर जिसका नाम क्या है, ABC, मेक डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, तो मेक डायरेक्टरी कमांड की मदद से आप किसी भी ड्राइव में नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होते हैं बच्चों, फोल्डर होते हैं, फोल्डर होते हैं, फोल्डर 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 फोल्डर। अच्छा, ये पेरेंट फोल्डर है, ये पेरेंट फोल्डर है, ये रूट फोल्डर है बच्चों क्लियर है। सब कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके लिए ये पेरेंट है, इसके लिए ये रूट है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये क्या है, फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो याद रखिए, अगर मान लो मैं और अंदर बनाना चाहूं, ये लीजिए, यहाँ पर क्या है ABC, यहाँ पर ABC, फिर यहाँ पर क्या है CD बच्चों, सॉरी यहाँ पर क्या है MD, यहाँ पर क्या है MD, यहाँ पर क्या है MD, और MD के बाद मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ABD। तो बच्चों क्या होगा, ये C ड्राइव के अंदर ABC है, उसके अंदर बनाइए ABD बनाइए, तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। C ड्राइव है बच्चों, उसमें ABC है, थोड़ा सुनोगे तो आ जाएगा समझ में। ये C है, ये ABC है बच्चों क्लियर, C ड्राइव, फिर ABC फोल्डर के अंदर बच्चों ABD नाम का फोल्डर बन गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी ये MD है। अब बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, डोस में और लिनक्स में जो कमांड फिक्स है वो यहाँ पर भी आएगी, जो डोस में भी है और लिनक्स के अंदर भी है, उनको मैं पहले ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। MD एंड मेक डायरेक्टरी बोथ कमांड्स आर सेम फॉर मेकिंग डायरेक्टरी, ठीक है बच्चों क्लियर। MD मतलब मेक डायरेक्टरी बच्चों क्लियर, याद रखिए MD मतलब मेक डायरेक्टरी। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए MKDIR भी यही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, DIR कमांड। तो बच्चों डायरेक्टरी में जो कंटेंट है उनको शो करता है। देखिए ये MS DOS में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कमांड है कि भाई इस फोल्डर में क्या है उसको देखना है अगर आपको, तो ये यूज करते हैं। याद रखना DIR कमांड, डायरेक्टरी कमांड, डायरेक्टरी कमांड बच्चों क्लियर। इसका पूरा नाम डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, याद रखना DIR, इसकी फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बच्चों क्लियर। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बच्चों क्लियर। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या करती है, तो ये करना क्या है बच्चों, कंटेंट दिखाती है कि इसमें कौन कौन से फाइल है, कौन कौन से फोल्डर है, ये DIR कमांड करती है। चेंज डायरेक्टरी क्या करती है, दूसरी डायरेक्टरी में लेके जाती है। अच्छा CD और दो डॉट अगर अपन लगा दे, डॉट डॉट, तो बच्चों प्रीवियस फोल्डर में लेके जाती है। और बच्चों CD और अगर अपन स्लैश लगा दे तो बच्चों याद रखना ड्राइव के अंदर लेके जाती है। याद रखना MD क्या करती है, मेक डायरेक्टरी मतलब नई डायरेक्टरी बनवाती है। क्लियर, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये MS DOS में ज्यादा उपयोग आने वाली कमांड है। सबसे ज्यादा उपयोग आने वाली कमांड क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है डायरेक्टली। ये MS DOS में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कमांड है। इसका पूरा नाम डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये आ चुका है, 5 स्टार क्वेश्चन है। DIR का पूरा नाम क्या है, तो डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। इसकी मदद से आप किसी भी ड्राइव की डायरेक्टरी और फाइल, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर भी बोल सकते हो आप बच्चों क्लियर, छोटे लेवल पे फोल्डर और फाइल की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं बच्चों क्लियर। तो C ऐसे करते हैं अपन, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, DIR। तो बच्चों C के अंदर, C ड्राइव के अंदर जो जो भी है उन सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी बच्चों क्लियर। इस C के अंदर कौन कौन से फोल्डर है और कौन कौन सी फाइल है, उन सबकी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ी। अब बच्चों इसको थोड़ी देर के लिए अपन रोकते हैं। क्लियर, RD कमांड के ऊपर आ जाइए बच्चों। RD कमांड क्या है, RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। लेकिन ये कौन सी डायरेक्टरी, उस फोल्डर को रिमूव करेगा जो खाली है, जो खाली है उसको रिमूव करेगा बच्चों क्लियर। याद रखना, थोड़ी सी स्पीड से मैं जरूर चल रहा हूं लेकिन फ्री के मार्क्स है बच्चों,
आपको याद रखना है इस कमांड का पूरा नाम रिमूव डायरेक्टरी है। इसकी मदद से आप किसी भी ड्राइव की खाली पड़ी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। बच्चों एक बात बताइए, सी है और इसके अंदर आपका कोई कंटेंट नहीं है। बच्चों क्लियर, ये बना दिया अपन ने एबीसी बना दिया, मेक डायरेक्टरी एबीसी, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो अपन क्या करें, इसको उड़ाना है। तो बच्चों ठीक है, अपन क्या करेंगे, आरडी यूज करेंगे और एबीसी, तो रिमूव डायरेक्टरी एबीसी उड़ जाएगा। बच्चों क्लियर, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। डी का मतलब डायरेक्टरी, अभी तक क्या क्या हो गया, रिमूव डायरेक्टरी, लेकिन कौन सी डायरेक्टरी, एम्प्टी। बच्चों क्लियर, बिल्कुल जो खाली है। मेक डायरेक्टरी मतलब आपको बनाना है। बच्चों मेक डायरेक्टरी, यहां तक क्लियर। इसके बाद बच्चों चेंज डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी में उससे चेंज होना है, तो बच्चों इसको बोलते हैं अपन चेंज डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, तो सीडी हो गया, एमडी हो गया, आरडी हो गया, चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी और ये। बच्चों क्लियर, चलिए अब बच्चों एक और बताई थी मैंने, कौन सी, बच्चों डीआईआर कमांड। डीआईआर कमांड का ध्यान रखना। डीआईआर क्या होती है, तो डीआईआर कमांड होती है डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बच्चों क्लियर, जस्ट अभी मैंने बताया था डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बच्चों क्लियर, जो सबसे ज्यादा काम आने वाली कमांड है, जो क्या बताती है, फाइल एंड फोल्डर के बारे में बताती है। फाइल एंड फोल्डर, गुरुजी कितनी कमांड याद करेंगे, तो ऐसे तो बच्चों लगभग 1800 के आसपास कमांड है, लेकिन क्या आपको वाकई पूरी याद करनी, नहीं करनी। आपको जो मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, उनको तैयार कर जाना। ये 24 से 25 है, किस्मत है तो इन्हीं में से आ जाएंगे, किस्मत खराब है तो फिर इनमें से भी नहीं आएंगे। क्लियर, चलिए तो चेंज डायरेक्टरी, बच्चों डीआईआर फाइल एंड फोल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, कौन कौन से फाइल है, कौन कौन से फोल्डर है, नया फोल्डर बनाना है, नहीं बच्चों मेक डायरेक्टरी, और ये क्या है बच्चों, रिमूव डायरेक्टरी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड की मदद से आप किसी भी ड्राइव की फाइल को डिलीट करते हैं। याद रखना बच्चों, फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज आता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, एक तो होता है रिमूव डायरेक्टरी और एक होता है डिलीट, दोनों में अंतर है बच्चों। क्लियर, डिलीट कमांड दोनों में अंतर है। आरडी क्या काम करती है, जो खाली फोल्डर है, जो खाली फोल्डर है उसको हटाती है, खाली फोल्डर है उसको हटाती है। बच्चों क्लियर, फोल्डर का नाम एबीसी जो भी है वो डायरेक्ट लिख दो, खाली फोल्डर है उसको हटाती है। और डिलीट कमांड क्या होती है बच्चों, फाइल को हटाती है। फाइल में तो कंटेंट होते हैं, तो याद रखना खाली फाइल को नहीं हटाती है, फाइल को हटाती है। खाली कुछ होती नहीं, फाइल में तो कंटेंट होते हैं। फोल्डर खाली हो सकता है, डायरेक्टरी खाली हो सकती है, फाइल कैसे खाली होगी, तो बच्चों फाइल को हटाती है, फाइल को हटाती है। अगर फाइल को हटाना है तो कौन सी कमांड यूज करते हैं, डिलीट कमांड यूज करते हैं। बच्चों क्लियर, स्पीड से ले रहा हूं, कुछ भी नहीं है, पहले खूब पढ़ा रखा है। अगर आपको वाकई डीप में देखना है तो रिवीजन वाले वीडियो में से देख लेना, अभी मैं स्पीड से चल रहा हूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिलीट कमांड की मदद से आप किसी भी ड्राइव की फाइल को डिलीट, देखिए फाइल को डिलीट करते हैं। बच्चों क्लियर, यहां तक आ ही गया होगा। अब बच्चों लगाना कैसे है, तो ये लगाना डिलीट। अब डिलीट कौन सी फाइल, तो फाइल का एक फॉर्मेट होता है बच्चों, कौन सी फाइल को डिलीट करना है, तो बच्चों याद रखिए abc.txt को डिलीट करना है। बच्चों क्लियर, abc.txt किसके अंदर है, तो बच्चों सी ड्राइव के अंदर ही पड़ी है। बच्चों क्लियर, तो सी के अंदर डिलीट करना है, abc.txt को डिलीट करना है। अच्छा ये क्यों लगाया, तुम सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्यों लगाया, तुम भी लगा सकते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो फाइल है डिलीट फाइल है, डिलीट करना है। बच्चों क्लियर, अब डिलीट किसके अंदर, डिलीट कमांड यूज करना है बच्चों। अच्छा बताइए ये डिलीट करना है, ये फाइल कहाँ है, तो ये डिलीट करना है, ये फाइल सी ड्राइव के अंदर होगा। बच्चों क्लियर, कौन से फोल्डर में होगा, तो बच्चों लो एबीसी फोल्डर में होगा। फाइल का नाम क्या होगा, तो फाइल का नाम बच्चों abc.txt होगा। तो कॉमन सी बात है, आप पूरा पाथ भी लिख सकते हो कि सी ड्राइव के अंदर जाओ, एबीसी फोल्डर में जाओ, ये फाइल मिल गई, इस फाइल को डिलीट करो, क्योंकि डिलीट हमेशा काम इसी पे करेगा। बच्चों क्लियर, अगर मान लो आप सी ड्राइव के अंदर ही हो तो इसको लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बच्चों क्लियर, तो फिर आप कैसे, बस इतना सा लिख दो कि एबीसी फोल्डर, अगर आप उस फोल्डर में ही हो बच्चों क्लियर, उस फोल्डर में ही हो तो इसको भी लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर, ये लगाने की आपको जरूरत नहीं, डिलीट इसी पे लगाना है तो कोई जरूरत नहीं, और डिलीट इसके किसी के अंदर लगाना है, मान लो किसके ऊपर लगाना है, एक फोल्डर पे लगाना है जिस फोल्डर का नाम XYZ है, तो बच्चों ये अंदर जाने के संकेत होते हैं। बच्चों क्लियर, देखिए सी ड्राइव के अंदर जाओ, डिलीट लगा दो सी ड्राइव के अंदर डिलीट लगाना है, किस पे लगाना है, अब बच्चों फाइल पे लगाना है। फाइल किसके अंदर है, इस फोल्डर के अंदर है, तो ये पढ़ना आना चाहिए, खूब पढ़ा रखा है पहले, कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चों कमांड यहाँ लिख दो, कौन से फोल्डर में, कौन सी फाइल पे, तो बच्चों फाइल जो है उसके ऊपर लगेगा और फाइल को खत्म कर देगा। तो बच्चों सी ड्राइव के अंदर डिलीट कमांड को यूज करना है XYZ फोल्डर के abc.txt। अब कोई कहे कि सर आप बताइए प्रॉम्प्ट अपन यही यूज करें, प्रॉम्प्ट अपन यही यूज करें, और गुरुजी
मैं डिलीट जो लगा रहा हूँ वो डी के ऊपर लगा रहा हूँ। किसके ऊपर? डी के ऊपर, डी ड्राइव के ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। डी ड्राइव के अंदर जो फाइल है उसके ऊपर लगा दो। ये लो abc.txt। फाइलों के एक्सटेंशन क्या होता है वो समझ में आ ही गया। ये फाइल है, फोल्डर है नहीं। डायरेक्ट लिखा होता तो फोल्डर होता। अब बच्चों क्या बना रखा है उसके ऊपर टिका हुआ है। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। हमको तो केवल इतना याद रखना है डिलीट कमांड क्या है। तो डिलीट कमांड फाइल के ऊपर लगती है और आरडी कमांड खाली डायरेक्टरी के ऊपर लगती है। क्लियर? हाँ जी, कमेंट करो। एक तो कमेंट बहुत कम आते हैं तुम्हारे। अब इसमें मैं कोई डांस थोड़ी करूं बच्चों। मैं एक डायरेक्टरी, नया फोल्डर बनाना, नए डायरेक्टरी बनाने के लिए सीडी जिस के अंदर हो वहां से बाहर निकलने के लिए बच्चों सीडी डबल डॉट, तो बाहर निकल के जस्ट पेरेंट के ऊपर पहुंचने के लिए। अच्छा, सीडी स्लैश, तो बच्चों बाहर निकल के ड्राइव के ऊपर पहुंचने के लिए। अच्छा, आरडी यानी कोई अगर डायरेक्टरी खाली पड़ी है उसको रिमूव करने के लिए। लिखते कैसे? तो लिखते कैसे बच्चों? आप ये तो लिखोगे, प्रॉम्प्ट तो लिखोगे बच्चों। क्लियर? अब मान लो आपने आरडी लिख दिया। अब आरडी इसी ड्राइव के अंदर का फोल्डर है तो लिख दो। अगर उसके अंदर है, मान लो आप ये बनाना चाहते हो गुरु जी ये सी ड्राइव है। अच्छा, ये सी ड्राइव है, यहाँ पर एबीसी है और सर यहाँ पर XYZ है, XYZ फोल्डर है। अपन को XYZ को रिमूव करना है तो कैसे लिखोगे? सी लिख दो बच्चों। क्लियर? यहां तक हो गया। अब क्या कर दो? आरडी लगा दो। ठीक है, अब आरडी किस पे लगाओगे आप? आरडी लगाना आपको किस पे लगाना है? तो आरडी लगाना है बच्चों आपको किसके ऊपर? एबीसी। एबीसी के अंदर भी किसके ऊपर? XYZ। तो इस तरीके से अपन को चलना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन को चलना है। क्लियर? चलिए ट्री कमांड क्या करती है अब आ जाएगा अमित, बाकी मैं बता देता हूं आपको ट्री कमांड क्या होती है। जो भी कंटेंट है वो किस तरीके से अरेंज है उसके ऊपर उसको शो करती है बच्चों। क्लियर? कि जितने भी कंटेंट है, जितनी फाइल फोल्डर है वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, रीनेम। तो रीनेम में क्या होता है बच्चों? वही सी, फिर वही कमांड बच्चों। क्लियर? ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। अब किसी फाइल का नाम बदलना है तो फाइल किस में है पहले तो ये लिख दो। तो फाइल है वो सी ड्राइव के अंदर है। अगर ये नहीं भी लिखते क्योंकि सी के अंदर हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं भी लिखते तो बच्चों सी के अंदर जो फाइल है उसका नाम है abc.txt बच्चों। क्लियर? ये फाइल है। अब बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है xyz.txt कर दो बच्चों। क्लियर? तो इस कमांड की मदद से किसी भी ड्राइव की फाइल और डायरेक्टरी का नाम चेंज किया जा सकता है। याद रखना ये दोनों पे लगती है। कौन सी? रेन कमांड फाइल पे भी लगती है और डायरेक्टरी पे भी लगती है बच्चों। क्लियर? तो बच्चों रेन कमांड हो गया। अब जो भी आपको देना है फाइल नेम क्या रखना है वो बता दीजिए। तो abc.txt का नाम रखना है xyz.txt। ये ओल्ड नाम है, ये न्यू नाम है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो रेन कमांड क्या करती है? फाइल लगा दो, नया नाम क्या रखना है वो लिख दो बच्चों। क्लियर? गैप लगाना है, ध्यान रखना। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर फोल्डर का नाम बदलना है तो कोई बात नहीं, रेन। अब आपकी ये तो दिक्कत है ही नहीं। अब सी के अंदर ही फोल्डर है एबीसी, उसको आज से क्या जाना जाएगा? XYZ। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो रेन कमांड ABC XYZ। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बच्चों। कॉन्फिग क्या होता है? तो कॉन्फिग बच्चों आईपी के लिए होता है। सॉरी, कॉन्फिग है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइलों के लिए होता है लिनक्स के अंदर बच्चों। क्लियर? वो मैं बताऊंगा आपको, आ रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, करें स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। सिस्टम से रिलेटेड फाइलें, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। क्लियर? सिस्टम फाइल कौन कौन सी है, क्या है क्या नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीनेम किसका? फाइल और डायरेक्टरी दोनों। डिलीट कमांड का ध्यान रखना, डिलीट कमांड केवल फाइलों पे लगती है बच्चों। क्लियर? बाकी ये जो आपकी रेन कमांड है वो रीनेम है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करती है? तो क्लियर स्क्रीन करती है। तो CLS कमांड का मतलब क्या है? तो CLS कमांड का पूरा नाम क्लियर स्क्रीन है। इसकी सहायता से आप बस आपको ये वर्ड याद रखना है, लिखना सबको एक तरीके से ही। भाई स्क्रीन क्लियर करनी है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट यूज कर लिया, यहाँ लिख दिया तो स्क्रीन के ऊपर जो भी कचरा आया हुआ था पहले का वो सारा का सारा साफ हो जाता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, एंटर करना ही है, कमांड लिख के एंटर कर दो। तो बच्चों ये आपका कौन सा है? ये सी ड्राइव है, ये तो आपका प्रॉम्प्ट है और फिर आपने क्या लिख दिया? CLS। तो क्लियर स्क्रीन हो गया बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कमांड का प्रयोग क्लियर स्क्रीन है। इसकी सहायता से आप दोस्त स्क्रीन को के कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? जो भी स्क्रीन है उसको साफ करना है तो CLS कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी कमांड। अब कॉपी क्या होती है? इस कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कमांड किसके ऊपर लगती है? फाइल।
डिलीट कमांड भी किस पे लगती है, फाइल। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट याद रखना, डिलीट कमांड फाइल, कॉपी कमांड भी किस पे, फाइल। तो बच्चों कॉपी कमांड, तो बच्चों याद रखना ये एक बच्चों कॉपी कर दिया, इस फाइल की कॉपी यहां पर हो जाएगी। बच्चों क्लियर, तो इस कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं। बच्चों क्लियर, अब ये कौन से ड्राइव में थी, सी, अब कौन से ड्राइव में डाल दी, डी, सेम फाइल बिल्कुल डाल दी। तो बच्चों याद रखना सी, और यहाँ पर क्या था, कॉपी कमांड लगाई। अब बच्चों सी ड्राइव की में एक फाइल है जिसका नाम है क्या, abc.txt। बच्चों क्लियर, इसको कौन से ड्राइव में लेके जाना है, डी ड्राइव के अंदर, किसी फोल्डर में लेके जाना है क्या, यस, इसके अंदर abc। बच्चों क्लियर, उसके अंदर क्या बच्चों, abc.txt इसका नाम रखना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों याद रखिए, सी ड्राइव के अंदर एक फाइल है जो डायरेक्टली, बच्चों सी ड्राइव के अंदर एक फाइल है, ये क्या है बच्चों, फाइल है, सी ड्राइव के अंदर फाइल है। अब इसको कहां लेके जाना है, डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर क्या है, एबीसी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल डालनी है। बच्चों क्लियर, तो समझ जाइए यहाँ पर इस फाइल का नाम क्या है, abc.txt। बच्चों क्लियर, और इस फाइल का नाम भी क्या है, abc.txt। तुम चाहो कि गुरुजी यही डाल देते, डी ड्राइव में डाल देते, तो बस डी के अंदर जाके डाल दो, और तुम चाहते हो डी के अंदर आप एबीसी नाम के फोल्डर में जाओ और फिर डाल दो, तो फिर डाल देना। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कॉपी कमांड क्या होती है, एक फाइल की कॉपी दूसरी जगह करने के काम में आती है। इस कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे सब आ जाएगा, पेशेंस रखो, सब आ जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। डेट कमांड, तो डेट कमांड की मदद से आप अपने कंप्यूटर की करंट डेट देख सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बच्चों क्लियर, तो डेट अगर लगा दोगे तो बच्चों जो भी करंट पीसी में जो उसका बायोस चला रहा है, बच्चों क्लियर, वो डेट और डेट आ जाएगा, डेट आ जाएगा। बच्चों क्लियर, करंट डेट देख सकते हैं किससे, डेट कमांड से। क्लियर, नेक्स्ट टाइम कमांड से अपन टाइम देख सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए थोड़ी सी एक्सटर्नल कमांड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उनके बारे में अपन देखेंगे। क्लियर, चलिए एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डोस, ट्री कमांड। अब बच्चों एक तो एक्सटर्नल कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्री कमांड। तो ट्री कमांड बच्चों ये फ्लॉपी में होती है, जब इसकी जरूरत होती है तब ये एंटर करती है किसके अंदर, रैम के अंदर। तो ट्री कमांड की मदद से आप फोल्डर और फाइल की लिस्ट ट्री फॉर्मेट में देख सकते हैं। बच्चों क्लियर, ऐसे दिख जाता है कि इस फोल्डर में बच्चों ये फाइल है, फिर इस फोल्डर में ये फोल्डर है, तो इस तरीके से दिख जाता है, इनको बोलते हैं ट्री कमांड। बच्चों क्लियर, तो बच्चों सिंटैक्स, तो ट्री लगा दो तो सी ड्राइव की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बच्चों जब कोई फाइल फोल्डर नहीं लिखा होता तो ये कौन सी ड्राइव में चल रहा है, सी, तो बस इसी की पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगी। इस एग्जांपल में सी ड्राइव की फाइल और फोल्डर की लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलिए ट्री कमांड, तो याद रखना किसी भी ड्राइव के अंदर कौन कौन सी फाइल और फोल्डर है उन सब की लिस्ट को शो करता है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट कमांड, क्लियर, तो देखिए एट्रीब्यूट कमांड से आप किसी भी फाइल और फोल्डर को एट्रीब्यूट देख और बदल सकते हैं। ये एट्रीब्यूट 4 प्रकार के होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब उनको ऐसे कैसे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कोई फोल्डर है उसको चेंजेबल कर सकते हो नहीं कर सकते, किसी फाइल में राइट कर सकते हो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, रीड कर सकते हो नहीं कर सकते, आर्चिव कर सकते हो नहीं कर सकते। बच्चों क्लियर, ये उनके एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी फाइल के। तो एट्रीब्यूट कमांड से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का एट्रीब्यूट देख और बदल सकते हैं। ये एट्रीब्यूट 4 प्रकार के होते हैं, एक तो रीड, एक हिडन, एक सिस्टम, एक आर्चिव। बच्चों क्लियर, रीड अगर लगा हुआ है, रीड एट्रीब्यूट अगर लगा हुआ है, जैसे एट्रीब्यूट अगर अपन को जोड़ना है बच्चों कौन सी फाइल में, इस फाइल के अंदर जोड़ना है, डी एबीसी के अंदर, डी ड्राइव के अंदर एक एबीसी फाइल है, उसमें एट्रीब्यूट जोड़ना है क्या, कि केवल उसको रीड कर सकते हो। बच्चों क्लियर, तो एट्रीब्यूट कमांड करके प्लस कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ना है वो यहाँ पर लगा दो। अगर आपने आर जोड़ा इसका मतलब फाइल और डायरेक्टरीज को केवल क्या पढ़ा जा सकता है, ये आईए में आया था। बच्चों रीड के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ता है एट्रीब्यूट में, आर। बच्चों क्लियर, इसमें फाइल और डायरेक्टरीज को केवल पढ़ा जा सकता है। हिडन के लिए बच्चों, हिडन के लिए इसमें फाइल और डायरेक्टरी को केवल छिपा सकते हैं। बच्चों क्लियर, हिडन के लिए, हिडन अगर अब एट्रीब्यूट अगर अपन यूज करते हैं तो उसमें छिपा देंगे। सिस्टम, इसमें फाइल और डायरेक्टरी को सिस्टम फाइल और डायरेक्टरी में बदला जा सकता है। बच्चों सिस्टम फाइल बनाना, अगर इसमें फाइल और डायरेक्टरी को सिस्टम फाइल और डायरेक्टरी में बदला जा सकता है। और आर्चिव, इसमें फाइल और डायरेक्टरी में आर्चिव एट्रीब्यूट लगाया जा सकता है, मतलब इसको प्राप्त किया जा सकता है, आर्चिव एट्रीब्यूट से लगा सकते हो।
बच्चों क्लियर। यदि एट्रीब्यूट लगाना हो तो प्लस साइन का उपयोग करते हैं और हटाना है तो माइनस साइन का उपयोग किया जाता है। बच्चों क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, एट्रीब्यूट प्लस और माइनस एट्रीब्यूट, पाथ, डायरेक्टरी और फाइल नेम। क्लियर। चलिए अब बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अपन ने लगाया एट्रीब्यूट लगाना है, क्या रीड लगाना है। अब रीड लगाना है तो इसका मतलब इस फाइल को आप पढ़ सकते हो। बच्चों क्लियर। और अगर मान लो यहाँ पर आ नहीं, क्या लगा दे एच, तो वो हिडन हो जाएगा। बच्चों क्लियर। तो एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, कितने एट्रीब्यूट होते हैं क्वेश्चन आ जाता है। एक रीड है, एक हिडन है, एक सिस्टम है और एक है आर्चिव। एक नॉर्मल फाइल है, उसको सिस्टम फाइल में कन्वर्ट करना है तो बच्चों सिस्टम फाइल का एट्रीब्यूट लगाना है। आर्चिव के लिए अपन को क्या लगाना है, आर्चिव फाइल का क्या लगाना है, एट्रीब्यूट लगाना है। इसमें फाइल और डायरेक्टरी में आर्चिव एट्रीब्यूट लगाया जाता है। क्लियर। चलिए एक बार आगे देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन। ये आएंगे बच्चों आगे जाके, सभी आएंगे, केवल एक बार नाम बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर। एट्रीब्यूट ATTRIB याद रखना। इससे पहले क्या आया था, ट्री कमांड। ठीक है, तो ट्री कमांड हो गया, एट्रीब्यूट कमांड हो गया। एडिट कमांड के ऊपर आ जाइए। इस कमांड से डोस की एडिटर विंडो शो होती है। एडिटर, इसे डोस का एडिटर भी कहा जाता है, जिसमें मेन्यू सिस्टम, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च ऑप्शन, हेल्प होते हैं, जिनकी मदद से पहले बनी फाइल में सुधार कर सकते हैं और नई फाइल का निर्माण भी कर सकते हैं। क्लियर। एडिट मतलब फाइलों को एडिट करने के लिए काम में आता है। एडिट कमांड याद रखना, एडिट किसको करना है, एबीसी। तो एबीसी में बच्चों जैसे ही अपन एडिट लिखते हैं तो एबीसी में एडिट किया जा सकता है। इस एग्जांपल से आप सी ड्राइव की फाइल को एडिट कमांड का उपयोग करके आप इसे ओपन करके एडिट विंडो में एडिट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कमांड में कौन कौन आ गया, अभी तक आपका ट्री आ गया। बच्चों क्लियर। और कौन आ गया, तो एट्रीब्यूट कमांड भी एक्सटर्नल कमांड में आती है और एडिट कमांड भी आपकी एक्सटर्नल कमांड के अंदर आती है। बच्चों क्लियर। अभी तक ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। मतलब इस फाइल में अगर कोई परिवर्तन करना है तो एडिट कमांड आपको यूज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट जाके अपन लिख नहीं सकते, एडिट यहाँ पर कमांड यूज करनी पड़ेगी। बच्चों क्लियर। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि फाइलों को रीड करना है तो एट्रीब्यूट करके, पहले मान लो रीड नहीं कर पा रहे थे तो एट्रीब्यूट करके प्लस आर करके एबीसी लिखोगे तो इस फाइल में एक एट्रीब्यूट जुड़ गया कि आप इसको रीड कर सकते हो। बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब एक्स कॉपी कमांड, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कमांड कॉपी कमांड से भी ज्यादा एडवांस है। इस कमांड की मदद से आप फाइल, डायरेक्टरी और पूरी ड्राइव को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। ये किसके ऊपर लगती है, एक तो यही क्वेश्चन आता है, ये सभी के ऊपर लग सकती है बच्चों। ड्राइव के ऊपर लग जाएगी, डायरेक्टरी के ऊपर लग जाएगी, फाइल के ऊपर लग जाएगी। इसमें डायरेक्टरीज को कॉपी करने के स्विच का उपयोग किया जाता है। बच्चों क्लियर। डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। एक्स कॉपी से केवल फाइल कॉपी होती है, एक्स कॉपी एस से फाइल और फिल डायरेक्टरी कॉपी होती है। याद रखना, इससे केवल फाइल कॉपी होगी, किससे, एक्स कॉपी। लेकिन एक्स कॉपी के साथ अगर एक्स से फाइल और फिल डायरेक्टरी कॉपी होती है। बच्चों क्लियर। फाइल भी कॉपी हो जाती है और डायरेक्टरी भी कॉपी हो जाती है, किससे, एस से। एक्स कॉपी ई से खाली और भरी दोनों प्रकार की डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी कॉपी की जा सकती है। ये तीन वर्ड सुन लो अच्छी तरीके से, यहां से बन सकता है। एक्स कॉपी से फाइल कॉपी होती है, एक्स कॉपी एस से फाइल और फिल डायरेक्टरी जो भरी हुई डायरेक्टरी है वो कॉपी होती है, और एक्स कॉपी ई से खाली और भरी दोनों प्रकार की डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी कॉपी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। अब सिंटैक्स देखिए, एक्स कॉपी, ठीक है, एक्स कॉपी। बच्चों ये क्या है, फाइल। अब इस फाइल की कॉपी यहाँ पर हो गई, बच्चों समझ में आ गया होगा। तो एक्स कॉपी, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं एक्स कॉपी एस, तो एक्स कॉपी एस का मतलब ये हो गया बच्चों, एक्स कॉपी एक्स, ये लीजिए यहाँ पर लगा दूं एक्स कॉपी। बच्चों क्लियर। और यहाँ पर लगा दिया मैंने क्या, एस। तो इसका मतलब ये हो गया, कहां पर कॉपी करनी है इसको डी के अंदर कॉपी करना है। बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है बच्चों, ये पूरा का पूरा कौन, सी ड्राइव, वो डी ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाएगा। बच्चों क्लियर। ये पॉइंट याद रखिए बच्चों। जब भी किसी चीज के अंदर जाते हैं तो इस तरीके से एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं। अभी आपको सी की कॉपी किसके अंदर करनी है, डी की, तो भरी हुई कॉपी होगी। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर ई कर दूं तो ई का मतलब ये हो गया, तो खाली और भरी दोनों कॉपी हो जाएगी। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए, सी के अंदर जितने भी फाइल, फोल्डर है या डायरेक्टरी है, उन सबकी कॉपी डी के अंदर हो जाएगी। बच्चों क्लियर। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स कॉपी, क्लियर, एक्स कॉपी। अब ये क्या है, स्विच का उपयोग कब करते हैं, इसमें डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। जैसे एक्स कॉपी यहाँ पर क्या है, स्विच और सोर्स एड्रेस, जो भी आपका सोर्स एड्रेस है। बच्चों डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्विच का। क्लियर। अभी इनके फॉर्मेट के एग्जाम्पल मेरे पास कम है, तो कल एक काम करेंगे अपन, एक बार फॉर्मेट के एग्जाम्पल यूज करेंगे उनको। क्लियर। ये थोड़ा कम रह गया, डेटा थोड़ा सा कम रह गया, तो
फॉर्मेट लेके आएंगे कल इनके, तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। तुम तो बस अब इतना याद रखो एक्स कॉपी का यूज क्या है। तो एक्स कॉपी का यूज है बच्चों एक फाइल की कॉपी करना। बच्चों क्लियर। अब मान लो फाइल की कॉपी करना है बच्चों, ठीक है, फाइल की कॉपी कर दीजिए। अगर आपको डायरेक्टरी की कॉपी करना है तो स्विच आपको यूज करना पड़ेगा, एक्स कॉपी स्विच और फिर सोर्स एड्रेस जो भी है। क्लियर। तो स्विच वर्ड क्यों यूज करते हैं ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर बच्चों एक क्वेश्चन और है कि एक्स कॉपी में अगर मान लो अपन अलग अलग यूज करते हैं तो एक्स कॉपी ई का मतलब यह है कि जो भरी हुई है और खाली है उन सबकी कॉपी हो जाएगी, और एक्स कॉपी एस में केवल जो खाली है उनकी कॉपी होगी बच्चों, जो भरी हुई है उनकी कॉपी होगी किसके अंदर, एस के अंदर, जो भरी हुई है उनकी कॉपी होगी। क्लियर। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, मूव कमांड क्या होता है बच्चों। इस कमांड से किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव करने के लिए काम में लिया जाता है। मूव, तो मूव करना है बच्चों। अब मूव किसको करना है ये ध्यान रखो। तो बच्चों C.ABC मतलब C ये क्या कह रहा है कि C ड्राइव के अंदर एक फाइल है उसको D के अंदर मूव कराना है बच्चों। क्लियर। तो मूव क्या करना है, एक फाइल को दूसरी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर लेके जाना। ये कहाँ है, ये C के अंदर है, इसको मूव कराना है। मूव करवाना है तो यहाँ से पूरा खत्म, डी के अंदर पहुंच जाएगा। मूव कमांड, इस कमांड से किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी या एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में मूव कराने के लिए किया जाता है। याद रखना कल मैं कमांड लेके आऊंगा और उन कमांड के आउटपुट आपसे पूछूंगा बच्चों। क्लियर। तो कमांड यहाँ पर लिखी होगी और फिर उनके नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि इस कमांड के थ्रू हो क्या रहा है। क्लियर। लेकिन एक बार मोटा मोटा आप देख लो क्योंकि क्वेश्चन है मेरे पास पीछे एमसीक्यू, लेकिन एक बार मोटा मोटा देख लो। मूव कमांड क्या करती है, तो मूव कमांड इस फाइल को पूरी को ही उठा के इधर लेके जाती है। कॉपी कमांड क्या होती है बच्चों, इसकी कॉपी करती है बच्चों। क्लियर। मतलब यहाँ भी रखती है और वहां भी रखती है। मूव क्या करती है, यहाँ से हटा देती है, केवल यहाँ रखती है बच्चों। क्लियर। तो कॉपी और मूव में क्या अंतर है, मेरे हिसाब से अंत तक समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूव, तो कॉपी क्या करेगी बच्चों, यहाँ भी रखेगी और इधर भी ले जाएगी, और मूव क्या करेगी, यहाँ से इधर लेके जाएगी बच्चों। क्लियर। तो यहाँ पर नहीं रखेगी, ये आपको ध्यान रखना है। मूव कमांड एक एक्सटर्नल कमांड है। तो मूव कमांड हो गया बच्चों, कॉपी कमांड हो गया बच्चों, ट्री कमांड हो गया बच्चों, एट्रीब्यूट कमांड हो गया, एट्रीब कमांड हो गया बच्चों। क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव, कॉपी, ट्री, एट्रीब कमांड। क्लियर। एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं। अब आता है चेक डिस्क। चेक डिस्क क्या होगी, तो इस कमांड का पूरा नाम चेक डिस्क है। इसकी मदद से आप डिस्क की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि सीरियल नंबर, वॉल्यूम लेवल, सीरियल नंबर, वॉल्यूम लेवल, मेमोरी आदि। तो बच्चों अगर अपन इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं बच्चों। क्लियर। इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं चेक डिस्क, तो बच्चों आपकी डिस्क की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उसका वर्जन कौन सा है बच्चों, उसका सीरियल नंबर कौन सा है, वो कितने वॉल्यूम की है। क्लियर। तो चेक डिस्क हार्ड डिस्क से रिलेटेड होती है बच्चों। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, शॉर्ट कमांड। तो शॉर्ट कमांड क्या करती है, जमा देती है। इस कमांड की मदद से फाइल के डेटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किया जाता है बच्चों। क्लियर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ गया। जो भी आपके फाइल है उसको असेंडिंग फॉर्मेट में जमाने के लिए ये कमांड यूज की जाती है। कौन सी, शॉर्ट कमांड। क्लियर। अब ये बच्चों एक बार तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि शॉर्ट कमांड है तो ठीक है कि फाइल का जो कंटेंट है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ गया बच्चों। चेक डिस्क क्या है, तो आपके हार्ड डिस्क की पूरी इंफॉर्मेशन देगा, इतना याद करना है। मूव कमांड क्या होगा, उससे फाइल को किसी भी फोल्डर से दूसरे फोल्डर में लेके जाएगा बच्चों। एक्स कॉपी क्या है, एक्स कॉपी बच्चों फाइलों की कॉपी दूसरे में करेगा बच्चों। एडिट कमांड क्या है, एडिट कमांड बच्चों याद रखना, किसी फाइल में अगर परिवर्तन करना है तो एडिट कमांड यूज करेंगे। एट्रीब कमांड क्या है, किसी फाइल की प्रॉपर्टी में अगर इंप्रूवमेंट करना है तो एट्रीब्यूट कमांड को यूज करेंगे। ट्री कमांड क्या है, किसी फोल्डर के अंदर अगर आपको कंटेंट देखना है कि कौन कौन से फाइल और फोल्डर है तो ट्री कमांड अपन यूज करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कमांड टाइम के लिए होती है, डेट कमांड डेट के लिए होती है। कॉपी कमांड बच्चों इधर के कंटेंट को इधर कॉपी करने के लिए होता है। CLS क्या होता है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए होता है। रेन कमांड क्या होती है, एक फाइल का नाम बदलना बच्चों। क्लियर। फाइलों का नाम बदलने के लिए बच्चों। क्लियर। फाइल या डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए। डेल कमांड क्या होती है, तो बच्चों डिलीट करना, लेकिन केवल फाइलों को याद रखना बच्चों। RD कमांड क्या होती है, जो खाली डायरेक्टरी होती है उसको रिमूव करने के लिए बच्चों। क्लियर। बच्चों DIR कमांड क्या होती है, किसी फाइल और फोल्डर के अंदर, सॉरी जो फोल्डर है उनके अंदर कौन कौन सी फाइलें है या फोल्डर है उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए। MD कमांड क्या होती है, मेक डायरेक्टरी बच्चों, जो डायरेक्टरी बनाती है, नई डायरेक्टरी बनाती है वो MD है बच्चों। CD क्या होती है कि किसी डायरेक्टरी से अगर आपको बाहर जाना है बच्चों, यानी चेंज डायरेक्टरी। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। चलिए 3-4 और बची तो इंपॉर्टेंट है, फिर इनके MCQ भी लेंगे।
ये फॉर्मेट कमांड है। कौन सा फॉर्मेट कमांड? इससे डिस्क के डेटा को हटाया जाता है। इसका उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए बच्चों। क्लियर? फॉर्मेट कमांड तो ये क्या करते हैं, डिस्क के डेटा को फॉर्मेट कर देती है, परमानेंट डिलीट कर देती है। डेटा को जल्दी हटाने के लिए क्यों स्विच का उपयोग किया जाता है? स्विच का यूज क्या होता है बच्चों? छोड़ो अभी, तो तुम इतना याद रखो, फॉर्मेट कमांड क्या करती है, डिस्क को फॉर्मेट करती है। क्लियर? हेल्प कमांड हेल्प के लिए होती है बच्चों। क्लियर? इस कमांड से हमें डॉस प्रॉम्प्ट पर कमांड की जानकारी में मदद दे सकता है। बच्चों ये पूछ रहा है कि हेल्प करो, DIR क्या करता है, तो बच्चों वो आ जाएगा कि DIR का काम ये है, तो ये हेल्प करती है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट कमांड, तो इस कमांड से किसी भी टेक्स्ट फाइल को प्रिंट निकाला जा सकता है। प्रिंट और वो फाइल कौन से ड्राइव के अंदर पड़ी है और फाइल का क्या नाम है, ये मैंने लगा दिया, तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? ये फॉर्मेट है। अब बच्चों यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके MCQ है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल लेके आएंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से उनके आउटपुट निकालेंगे। लेकिन हो गया ये एक बार कमेंट कर दो। अच्छा, इसको डीप में मैंने पहले पढ़ा रखा है, एक बार वहां से देखना। अब इनके केवल एग्जाम्पल देने हैं, मेरे को एग्जाम्पल देने हैं कि सर इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा, किस तरीके से आउटपुट निकालना है। क्लियर? चलो एक बार तो इसको पढ़ना आप और पुराना वीडियो देखना। इसका मैं तैयार करवाता हूं आज, किसका, कमांड का आउटपुट। क्लियर? तो हो सका तो आज ही क्लास ले लेंगे, न तो देखते हैं कल लेते हैं। ठीक है? इसके क्वेश्चन बनवाने पड़ेंगे, ऐसे ही याद नहीं होगा ये पूरा। इसके वीडियो एग्जाम्पल की जरूरत है, इसलिए है आपको समझाने के लिए। बाकी आपको तो बस ये याद रखना प्रिंट कमांड क्या करती है, रेन कमांड क्या करती है। क्लियर? ठीक है। ये वीडियो है आपके बच्चों डोस कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, रिवीजन के अंदर। ठीक है? एक क्लास आपकी शाम को ले लेंगे 5 बजे, 5 बजे के आसपास, क्योंकि आज जीके वाले सर नहीं है, तो 5 से 6 एक क्लास लेंगे इसकी आगे, तो इसको फिनिश कर देंगे आज। धन्यवाद।